बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज आपके लिए बहुत खूबसूरत जॉइंट लेस का डिज़ाइन लेकर आया हूँ और जल्दी से बन जाने वाला डिज़ाइन है। दिखने में मुश्किल लग रहा होगा आपको, मगर बहुत ही आसान डिज़ाइन है। पूरी तवज्जो के साथ आपने वीडियो को देखनी है। चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो उन तक पहुँच सके। देखिए, ये शर्ट का नाप है, चेस्ट साइज़ है 23 इंच। 23 इंच चेस्ट साइज़ पर आज हमने इस गले को बनाना है। बहुत ही आसान तरीका है। एक बार अगर आपने वीडियो देख ली तो इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। ये देखें, ये बॉर्डर जो एक्स्ट्रा होता है पूरे 2.5 मीटर कपड़े में, तो ये मैंने बॉर्डर आगे पीछे दामन पर लगा दिया, दोनों आस्तीनों पर लगा दिया और फिर थोड़ा-सा बॉर्डर हमारे पास बचा था 17-18 इंच का, उसकी ये दोनों पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। ऊपर-नीचे से दोनों पट्टियाँ ज़ीरो की बुकरम लगाकर ये मैंने तैयार कर ली हैं। सिर्फ़ हमने इसका ज़िगज़ैग वाला डिज़ाइन रखा है, नोट करें। देखें, 17.5 इंच की ये दोनों पट्टियाँ हैं, इन पट्टियों से हमने डिज़ाइन को बनाना है। बहुत ही आसान तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ, देखें, नोट करें। इस तरह मैंने ऊपर-नीचे से पट्टियों को निकाल लिया और टर्न कर लिया ज़ीरो की बुकरम चिपकाने के बाद। ये आप सबको पता है कि ज़ीरो की बुकरम किस तरह लगाई जाती है और पट्टी किस तरह बनाई जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, ये हमारे पास है जॉइंट लेस सेम कलर की। सेम जॉइंट लेस हमने इसलिए लगाई है कि ब्रांडेड सा लुक आए, इसमें आउट कलर की लगाते तो एक खूबसूरत सा स्टाइल नहीं आता। इसके एक साइड पर मैंने कट लगा लिया, दूसरे साइड पे कट नहीं लगाए हैं। ये भी मैंने तैयार करके रख ली है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लूँ, जल्दी से आपको एक अच्छा-सा गला बनाना सिखा जाऊँ। देखें, हमने इस बुकरम को लेना है, 6 इंच फ़ोल्ड करनी है, यानी कि 12 इंच चौड़ा पीस लेना है इस बुकरम का और इसको फ़ोल्ड हमने इस तरह करना है। ये हमारा शोल्डर वाला साइड है। देखें, इस शोल्डर वाले साइड को शेप किस तरीके से दिया जाता है। जब भी इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाएँ तो इस तरह आप ये शेप लाज़मी दिया करें, इससे गला बहुत खूबसूरत बनता है। देखिए, हमने बुकरम को शर्ट के शोल्डर के नाप से इस तरह कटिंग करना है। ये हमारी बुकरम के शोल्डर की कटिंग हो चुकी है। इसको देखें, हम बनाएँगे 7 इंच चौड़ा। छोटा-बड़ा आप कर सकते हैं अपने नाप के हिसाब से। मैं रखूँगा 7 इंच चौड़ाई, 23 इंच पे 7 इंच चौड़ा गला, बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। तो ये देखें, 7 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। डीप हम रखते हैं सवा 7 इंच की 23 इंच पर अभी हमारा गला है कट वाला, तो हम तकरीबन पौन इंच या आधा इंच डीप को बड़ा रखेंगे। अब देखें, डीप का जो हमने निशान लगाया है उससे 2 इंच छोटा हमने इस गले को करना है। 2 इंच ऊपर निशान लगाने के बाद देखिए, हमने इस तरह एक बॉक्स बनाना है और फिर इसको यहाँ से गोल गले का शेप देना है। शेप अच्छा होना चाहिए गोल गले का, खूबसूरती से शेप देंगे तो हमारा गला भी खूबसूरत बनेगा। और इस जगह से वी को हमने आधा इंच, जो हम कट लगाएँगे इसको आधा इंच खोलेंगे और नीचे डीप वाले निशान से हमने इसको इस तरह शेप देना है। अब देखिए, ये जो पट्टी है हमारी, आपके पास जो भी बॉर्डर हो, जितनी चौड़ा हो, आपने उसके हिसाब से इस जगह से आपने वी शेप देने के बाद इसको एक्स्ट्रा कपड़े को रखना है पट्टी के नाप के हिसाब से, इससे छोटा बड़ा नहीं करना। और देखें, इस जगह पर हम पौन इंच के हिसाब से पूरे राउंड में एक निशान लगाएंगे, क्योंकि इस गले को हमने बाहर टर्न करना है। तो बड़ा खूबसूरत सा स्टाइल है। वीडियो पूरी देखेंगे तो आज आपको एक नया कुछ सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो में। ये हमने पौन इंच के हिसाब से एक निशान लगा लिया। अब नोट करें, बड़े तसल्ली से समझाऊँगा। ये देखें, हमने अंदर से इस जॉइंट लेस को नापना है दोनों साइडों की किनारियों को हटाने के बाद, कि अंदर से हमारा डिज़ाइन कितना है। देखें, ये दोनों किनारी हमने नहीं नापनी, सिर्फ़ अंदर-अंदर से नापना है, तो है आधा इंच। आपके पास भी जो भी जॉइंट लेस हो उसका सिर्फ़ आपने सेंटर का हिसाब देखना है कि वो कितने इंच है और उसी नाप के हिसाब से, अपनी लेस के नाप के हिसाब से यहाँ पर आपने ये निशान लगाना है। इसको करेंगे हम यहाँ से निकाल कर ज़ाया, ठीक है? अब फिर दोबारा से हमने आधा इंच, 1 पॉइंट, जो भी हम मार्जिन रखते हैं बुकरम में गला टर्न करते वक़्त, इतना हमने इसमें मार्जिन रखना है और ये पट्टी की चौड़ाई के हिसाब से जो निशान लगाया था, उस हिसाब से हमने देखें नीचे लेकर गए और डीप से आधा इंच नीचे निशान लगा दिया बुकरम का बढ़ता हुआ। देखें, इसको अब हमने कटिंग करना है।
नोट करें, देखिए गला कटिंग करने का तरीका बिल्कुल आसान है। जो हमने मार्किंग की है, उसी मार्किंग पर हमने इसको कटिंग करना है। अगर आपसे मार्किंग करने में थोड़ा-सा 19-20 हो जाए, तो फिर कैंची आपके हाथ में होती है जब आप गला कटिंग करते हैं, तो उसको कटिंग करते वक़्त भी आप सीधा कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से हमने गले को कटिंग करना है। देखें गले को पकड़ने का तरीका देखें मैंने किस तरह पकड़ कर रखा हुआ है कि ये आगे-पीछे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बस इस तरह से हमने इसको सब जगह से एक जैसा बुकरम का मार्जिन रखते हुए देखिए हमने इसको कटिंग कर लिया, गला कटिंग हो चुका है, इसको हम एक्स्ट्रा कपड़े पर रखेंगे और चिपका लेंगे। बिल्कुल इस तरह से देखें बस हमने 7 इंच चौड़ाई के हिसाब से गले को रखा और इसको चिपका लिया। ये सारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग करना है और यहाँ पर कट लगाने हैं और फिर इस कपड़े को सिलाई मशीन से ही 1 बूट की सिलाई लगाकर सारे कपड़े को चारों तरफ से टर्न कर लेना है। अब देखिए गला हमने इस पर रखना है फ्रंट पर और यहाँ पर लगानी है सेंटर की सिलाई। सेंटर की सिलाई लगाएँगे, नीचे वाले कपड़े को हल्का-सा खींच के रखेंगे। बिल्कुल इस तरह। अब ये जो नोक है वी की, इससे 1 इंच ऊपर से हमने सिलाई को उठाना है, देखें इस जगह से। बिल्कुल डीप तक हम इस सिलाई को लेकर आएँगे, इस तरह से हमने वापस से सिलाई को ऊपर लेके जाना है। बस 1 इंच ऊपर लाकर हमने इस सिलाई को रोक दिया। अब ये पट्टी है, पट्टी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करती है, आप कितनी बड़ी पहनना चाहते हैं, छोटी-बड़ी आप कर सकते हैं। मैं रख रहा हूँ 14 इंच की। तो ये 14 इंच का जो मैंने निशान लगाया है, वो निशान देखें हमारा इस नोक पर आना चाहिए, इस जगह पर। तो हम अंदर से इस पट्टी को रखेंगे, नोक पर 14 इंच वाला निशान हमने रखना है क्योंकि हमें 14 इंच की पट्टी शो करनी है। और फिर देखें सिलाई जो हमने वी की लगाई थी, तो सिलाई से पट्टी को बिल्कुल चिपका कर रखेंगे और यहाँ से हम इस पट्टी को ऐसे लेकर आएँगे और सेंटर वाले निशान से नीचे लेकर आ जाएँगे, शर्ट के सेंटर से। अच्छा, इस तरह की आप जब भी कोई पट्टी वगैरह, बॉर्डर वगैरह लगाएँ, तो आप शर्ट वाले कपड़े को थोड़ा-सा खींच के रखा करें। तो इससे आपकी पट्टी में झोल वगैरह नहीं आएगा, ये आप अभी देख लेंगे। बिल्कुल पट्टी के बराबर में हमने पट्टी को इस तरह रखना है और सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल आसान तरीका है, इसको टर्न करने का तरीका आज मैं आपको समझाऊँगा। पहले मैंने ये गला एक बार और किसी स्टाइल से बनाया था, तो उसको टर्न किया था, तो बहुत सारे मेरे पास बहन-भाइयों के मेरे कमेंट्स आए थे कि शहज़ाद भाई हमें गला टर्न करना समझ में नहीं आया। तो बहुत गौर से आप देख लीजिएगा, एक-एक पॉइंट समझाऊँगा कि इसको टर्न किस तरीके से करेंगे। इसको कहते हैं पक्की लब। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि इस गले को डायरेक्ट शर्ट के ऊपर चिपकाते हैं और बना देते हैं, पर वो तरीका देखें गलत है, कपड़ा 1-2 दफ़ा धुलता है और फिर वो सारी बुकरम उसकी हट जाती है और सूट पुराना लगने लग जाता है। तो जो प्रोफ़ेशनल तरीका है, वो तरीका मैं आपको सिखाऊँगा आज इस गले को टर्न करने का। देखें, पट्टी को हमने लगा दिया, अब देखें बस सिर्फ़ इस जगह पर गोलाई में हमने सिलाई लगानी है क्योंकि वी वाली सिलाई हम पहले से ही लगा चुके हैं। बिल्कुल इस तरह से। नोट करें, देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हमने ये जो सिलाई लगानी है, ये बिल्कुल बुकरम से चिपका कर लगानी है। इस सिलाई को हमने बुकरम से हटाना नहीं है, बिल्कुल बुकरम के बराबर-बराबर रखते हुए हम इस सिलाई को लगाएँगे। कोने वगैरह का ख़ास ख़्याल रखेंगे कि कोने वगैरह बिल्कुल अच्छे होने चाहिए क्योंकि सिलाई जब अच्छी लगाते हैं हम, तो कटिंग करने के बाद गले को टर्न करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। दोनों साइडों पर हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया और फिर इस जगह से हमने इसको देखें इस तरह कटिंग करना है। यहाँ पर करीब-करीब कट लगाने हैं। जितना करीब कट लगाएँगे आप गले को टर्न करने के लिए या कोई भी डिज़ाइन को टर्न करने के लिए आपका डिज़ाइन उतना ही अच्छा टर्न होगा। बस इस तरह से हमने अब देखें इसको भी कटिंग करना है और फिर उसके बाद हमने दूसरे वाले साइड को भी इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें गला हमने तमाम लगा भी दिया और सब जगह कट वगैरह लगा दिए। नोट करें, देखें हमने एक रास्ता इसका इस गले का खुला छोड़ा हुआ है। तो वो लोग आ जाएँ जिन्हें पहले समझ में नहीं आया था, वो देख लें ज़रा ध्यान से आज कितनी आसानी से मैं आपको समझाऊँगा। यहाँ पर सिर्फ़ हमने 1 पीस बुकरम वाला है, उसमें हमने देखें इस तरह बल देना है, 4 धागे मशीन की सुई में डालकर जिससे हम लूप्स वगैरह भी टर्न करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमने देखें
देखें अब इसको हमने इस जगह से निकालना है, ये रास्ता खुला हुआ है पट्टी वाला, जहाँ पर हमने पट्टी लगाई है। बस इस तरह से इसको खींच लेंगे। हो गया टर्न कितनी आसानी के साथ। नोक वगैरह अच्छी-सी निकालेंगे, बिल्कुल बारीक-सी। देखें कितने आसानी से ये टर्न हो चुका है। समझ में आ गया आपको? देखें किस तरह मैंने इसको टर्न कर दिया। दूसरे वाले साइड पर भी आप समझ लें कैसे हमने देखें टर्न करना है। पक्का करना है और फिर इस जगह से हमने सुई को निकालना है, बिल्कुल इस तरह से देखें। बहुत ही आसानी से ये टर्न हो जाता है, इस तरह बना के आप ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आपसे भी होगा। देखिए मैंने हर बात आपको एक-एक वाज़ेह करके बता दिया है, हर तरीके से आपको समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ आप समझ भी गए होंगे। नोट करें हल्का-सा पानी का स्प्रे लगाना है और पहले गला हमने बैक साइड से जमाना है। तो गला ही नहीं, आप कोई भी डिज़ाइन बनाएँ तो उसूल यही है टेलर्स का, ये जो हमारा काम है इसका, कि डिज़ाइन को हमेशा पीछे से जमाया करें। फ्रंट से तो आप बस एक हल्की-सी प्रेस लगाएँगे। नोट करें कितनी आसानी के साथ माशाल्लाह ये गला टर्न हो चुका है। यहाँ पर हमने तुरपाई करनी है गले पर। देखें ये मैंने साथ के साथ तुरपाई भी कर दी। अब ये मेरे पास ग्लू है बी 700, इसको हमने हल्का-हल्का सा किनारी से हटा के लगाना है, क्योंकि किनारी पर तो हमने सिलाई लगानी है। तो अगर हम इसको किनारी पर ग्लू को लगा लेंगे तो बहुत सारी मशीनें लोगों की टाँका छोड़ती हैं, टाँका नहीं पकड़ती। तो आप जहाँ पर आपने सिलाई लगानी हो उस जगह से थोड़ा-सा हटाकर आप ग्लू को लगाएँ, तो आपको ये मसला नहीं करेगी मशीन। देखें कितने अच्छे तरीके से और आसानी से ये लेस हमने इसमें एक साइड पर लगा दी है। हाथ के हाथ प्रेस लगाकर इसको सुखा लेंगे, नोट करें। बहुत फिनिशिंग से माशाल्लाह ये लेस लग चुकी है। ये पट्टी भी आप देख लें, पट्टी पर भी सिलाई नहीं आई। अब दूसरे साइड पर भी हमने इसी तरह लेस को लगा लेना है। दोनों साइडों पर लेस लगा दी है मैंने, लेस सूख गई है, बटन वगैरह इसमें मैंने ये सब लगा दिए हैं छोटे-छोटे से। अब देखिए हमने करना क्या है, इस जगह से सिलाई को उठाना है। हमेशा फिर कहूँगा वही वाली बात जो हमेशा आपसे कहता हूँ, कि जब आप इस तरह की फ्रंट की सिलाइयाँ लगाया करें, ये मेन सिलाइयाँ होती हैं, तो प्लीज़ सफाई का ख़्याल रखा करें। क्योंकि देखें हमारा काम ऐसा है कि जो फिनिशिंग से सीता है, सिलाई भी ज़्यादा उसी को ही मिलती है। तो अपनी सिलाई को अच्छा करेंगे, तो हम कस्टमर से पैसे भी ज़्यादा लेंगे। नोट करें देखें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये लग चुकी है। दूसरे साइड पर भी हमने इस जगह पर सिलाई लगानी है। दोनों साइडों पर ये सिलाई लगा दी है, ये हल्का-सा मैंने इसको प्रेस भी कर दिया है। अब आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लेस का गैप देखें आप, बिल्कुल ज़बरदस्त है। और ये जो हमने गले को टर्न किया है, इसमें हमारी पट्टी भी नहीं दबी लेस वाली जगह से। और ये छोटे-छोटे बटन मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि पट्टी फ्रंट की पतली है। तो जब भी पतली पट्टी हो, छोटे बटन लगाया करें आप। और ये देखें सब पक्की लब बन गया है, बुकरम वगैरह नहीं है इस जगह पर। तो ये अब आप सूट को कितना भी धो लें, इंशाअल्लाह ताला आपका सूट बहुत पायदार और खूबसूरती के साथ बन चुका है। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका था इस गले को बनाने का। कैसा लगा आपको? ये बताएँगे आप मुझे कमेंट्स में। अपना ख़्याल रखिएगा, वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।